दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि देश का एक जाना माना बड़ा बैंक है, इसके द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए या जो कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में परमानेंट जॉब का इंतजार करें, उन कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। रेगुलर बेसिस भर्ती है वो बीओबी बैंक की ओर से ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई। बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, लगभग 2500 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल गई। वैकेंसी जो निकाली गई है वो निकाली गई है लोकल बैंक ऑफिसर्स के पदों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट पर और जानते हैं कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है। दोस्तों, अपन आगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस। इसका एडवर्टीजमेंट है वो जारी हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 24 जुलाई 2025 तक आप इन 2500 पदों के अगेंस्ट है अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। अब ये इसका ऑफिशियल डिटेल एडवर्टीजमेंट है। आप जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 4 जुलाई 2025 से भरना शुरू होकर 27 जुलाई 2025 तक आप फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कैंडिडेट्स का भरा जाएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो लोकल बैंक ऑफिसर्स के 2500 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई है, जिसमें कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 वर्ष मैक्सिमम 30 वर्ष होनी जरूरी है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे है वो ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन से एनी डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो 1 साल का यहाँ पे कैंडिडेट से पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट जिस स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है तो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग है वो आने जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहेगा लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए। ये कैंडिडेट को जो रीजनल लैंग्वेज है उसका नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी वो यहाँ पे दिखा रही है। अब स्टेट वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप यहाँ देख सकते हो। गोवा में 15 वैकेंसी है, आगे लैंग्वेज आपको दे रखी है, उसके बाद कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे रखा है तो आप इसको चेक कर सकते हो। गुजरात में 1160 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 10 है, कर्नाटका में 450 है, केरल में 50 है, महाराष्ट्र में 485 है, उड़ीसा में 60 वैकेंसी है, पंजाब में 50, सिक्किम में 3, तमिलनाडु में 60, वेस्ट बंगाल में 50, अरुणाचल प्रदेश में 6, आसाम में 64, मणिपुर में 12, मेघालय में 7, मिजोरम में 4, नागालैंड में 8, त्रिपुरा में 6, टोटल 2500 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। जिसमें एससी की आप बात करें 367, एसटी की 178 है, ओबीसी की 200, ओबीसी की 667 है, ईडब्ल्यूएस की 245 है और अनरिजर्व की 1043 वैकेंसी है। टोटल 2500 वैकेंसी है वो यहाँ पे हो चुकी है। एज में यदि एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो उसको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो छूट का प्रावधान भी यहाँ पे किया गया। उसके बाद एप्लीकेशन फी है वो 850 रुपए यहाँ पे रखी गई है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 175 रुपए रखा गया एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन और वुमन कैंडिडेट के लिए है वो। ये एप्लीकेशन फी होगी। अब लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो जिस स्टेट से कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है उस स्टेट में ही कैंडिडेट को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद लगातार 12 साल की सर्विस करने के बाद में आपको यहाँ पे है वो प्रमोशन के चांसेस है वो एसएमजीएस 4th ग्रेड है उसमें आपको या इससे पहले भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। पे स्केल आप देख सकते हो 48,480 से लेकर 85,920 की स्केल है कैंडिडेट को यहाँ पे है वो मिलने वाली है। क्रेडिट हिस्ट्री है वो आपकी 680 से प्लस यहाँ पे होनी जरूरी है। 12 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको 12 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट को मिनिमम 3 साल की सर्विस करने के लिए यहाँ पे 5 लाख रुपए का बॉन्ड है वो भी भर के देना यहाँ पे जरूरी है। नीचे फिर नेशनलिटी की बात करें तो कैंडिडेट है उसकी ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट है जो कि बैंक की ओर से बैंक को सुटेबल रहेगा वो यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू है वो भी यहाँ पे कंडक्ट है किया जाएगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन टेस्ट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, बैंकिंग नॉलेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटी ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर के यानी 120 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे। 120 मिनट का टाइम यहाँ पे होगा। मोड ऑफ एग्जाम वो बाइलिंगुअल होगा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आपको देखने को
मिलेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे 40% रखे गए जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 35% रखे गए रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। उसके बाद में कैंडिडेट का जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह होता है वो तो कैंडिडेट को यहाँ पे सभी बैंकिंग्स में देखने को मिलता है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो लोकल लैंग्वेज टेस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स को के लिए कंडक्ट किया जाएगा जो कैंडिडेट ऑनलाइन रिटन एग्जाम है इसको क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट है उसके अंदर कैंडिडेट जब पेश होंगे तो कैंडिडेट को अपने 10th और 12th की मार्कशीट पेश करनी जरूरी है जिसमें लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू या एनी अदर टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट है उसकी फाइनल बेड टेस्ट वो तैयार की जाएगी। कैंडिडेट को ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू में 60% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी को 55% मार्क्स है वो मिनिमम क्वालिफाई के लिए जरूरी है। कॉल लेटर्स है आपको ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू तो वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में ही देखने को है वो मिल जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपने जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो इसमें कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी और एक्सपीरियंस से जुड़े सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ फोटोकॉपीज है वो भी यहाँ पे पेश करनी जरूरी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म है आप www.bankofboroda.co.in के कैरियर सेक्शन में आके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसके लिए आपके पास भी पर्सनल ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर होने जरूरी है क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेशन है वो दिया जाएगा। उसके बाद में फी का पेमेंट करते हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद में आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। अब रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब स्पेसिफिकेशन यानी जो लोकल बैंक ऑफिसर्स के तौर पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन कैंडिडेट को क्या क्या काम करना है तो यहाँ पे प्राइमरी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है। स्पेसिफिक जो स्किल्स है वो आपको दे रखी है। नीचे आपको गाइडलाइंस दे रखी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में। इसके आपको साइज क्या होनी जरूरी है, डायमेंशन क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको डिटेल्स के अंदर यहाँ पे गाइडलाइंस है वो दे रखी है। नीचे आपको ऑनलाइन जो एग्जाम सेंटर होगा उसके एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट आपको स्टेट वाइज है वो यहाँ पे दे रखी है जिसका ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। नीचे फिर कुछ एनेक्डोट्स है तो कैटेगरीज के लिए यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है। जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है प्लस में बैंकिंग सेक्टर का 1 साल का अनुभव है तो वो कैंडिडेट इस परमानेंट वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 24 जुलाई 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।